नमस्कार, अपना अधिकार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फटाफट खबरों के लिए अपना अधिकार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज पर फॉलो करना ना भूलें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 1 हफ्ते और बढ़ा दिया और यह आंशिक लॉकडाउन 3 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पूर्व की पाबंदियों को यथावत रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ई पास में कई संशोधन किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि मीडिया कर्मियों, वकील सहित अन्य सरकारी कर्मियों को ई पास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि उनके पास मान्यता प्राप्त आई कार्ड रहना आवश्यक होगा। केंद्र सरकार और उससे संबंधित संस्थान के कर्मियों को ई कार्ड लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास आई कार्ड होना अनिवार्य है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी अपना आई कार्ड अपने पास रखना होगा। प्रेग्नेंट महिला और मरीज अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर का पर्ची उनके पास होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा करने रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जा रहा है तो उसे अपने साथ यात्रा टिकट रहना होगा। अगर उनके पास ई पास नहीं है तो किसानों को अपने कृषि उत्पाद बेचने के लिए आने जाने के लिए भी उनका पर्ची होना अनिवार्य है। धनबाद के रहने वाले आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए डायरेक्टर। सीबीआई के नए बॉस सुबोध कुमार जायसवाल मूलतः झारखंड के रहने वाले हैं। उनका जन्म धनबाद के सिंदरी प्रखंड के चास नाला में हुआ था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई डिनोबली स्कूल डिगवाडी धनबाद से की थी। उनके पिता शिवनारायण जायसवाल सिंदरी क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी के गणमान्य लोगों में गिने जाते थे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं। अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। पुलिस में शानदार करियर रिकॉर्ड वाले 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर सुबोध कुमार जायसवाल ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। 3 नामों के पैनल में सबसे वरिष्ठ थे। सीबीआई निर्देशक के लिए सोमवार को जिस 3 नामों का पैनल तय हुआ था उसमें सुबोध कुमार जायसवाल सबसे वरिष्ठ थे। अन्य 2 नाम गृह मंत्रालय ने विशेष सचिव वीएसके कौमुदी एवं एसएसबी के महानिदेशक केआर चंद्रा के थे। सीबीआई के नए प्रमुख की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय एक नियम के चलते इस दौड़ में शामिल 2 प्रमुख नाम विचार करने से पहले एक ही बार हो गए। 42 किलो का विकेट प्रजाति का मछली फंसी जाल में, लोगों की लगी भीड़। बरही तिलैया डैम में से 42 किलोग्राम का विकेट प्रजाति का मछली मछुआरों के जाल में फंसी। उक्त संबंध में जानकारी जामाखुड़ी राजा फिश सेंटर के मालिक राजा निषाद ने दिया। मौके पर उसने बताया कि प्रतिदिन की भांति वह डैम में मछली पकड़ने गया था। अचानक उसके पास जाल में भारी वजन का एक मछली आ फंसी, जिसे काफ़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। उक्त युवक के द्वारा मछली की ही व्यवसाय किया जाता है। इस प्रजाति की मछली स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसने बताया इस प्रकार के कई विशाल मछलियाँ इस डैम में पकड़े गए हैं। इन मछलियों को कई जगहों हजारीबाग, चौपारण, कोडरमा सहित क्षेत्रों में बिक्रिया की जाती है। ताज़ी मछलियाँ खरीदने के लिए अक्सर यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 9D स्ट्रीट 36 क्वार्टर नंबर 831 के रहने वाले व्यक्ति के आधी रात को अचानक छत गिर गया। हालांकि वहां के जान माल का नुकसान नहीं हुआ एवं परिवार भी सुरक्षित रहे, मगर इस घर में रहने वाले व्यक्ति ने प्रशासन से अनुरोध करते हुए इस क्वार्टर की मरम्मत जल्द से जल्द करवाने का आग्रह किया। कांची नदी पर हेट बूढ़ाडी और हारीडी मंदिर को जोड़ने वाली सबसे लंबी पुल जो बुंडू तमाड़ सोनाहातुरा है प्रखंड को जोड़ती थी, आज दोपहर को वह बाढ़ में ढह गया। इस पुल का निर्माण 3 वर्ष पूर्व ही हुआ था। संपर्क रोड नहीं बना था और विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ था। यास का भयावह रूप झारखंड के कई क्षेत्रों में देखने को मिला। लातेहार यास चक्रवर्ती तूफान के कारण बुधवार की सुबह से हो रही बारिश अचानक नदी में बाढ़ आ गई। सदर प्रखंड के टुप्पू हेसला गांव के पास धरधरी नदी पार कर रही बोलेरो वाहन बुधवार की शाम नदी में अचानक आई बाढ़ की चपेट में। हालांकि वाहन पर सवार चालक समेत 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुल नहीं होने के कारण नदी के होकर यह बोलेरो वाहन बारात लेकर टुप्पू हेसला से कृष्णा प्रजापति के यहाँ से गढ़वा जिले के कल्याणपुर अजय प्रजापति के घर में बारात जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब हेसला से टुप्पू जा रहे बारातियों को लेकर वाहन नदी के किनारे पहुंचा तो पानी कम था। चालक ने नदी पार करने की कोशिश की। इस बीच नदी में पानी बढ़ने लगा और गाड़ी बाढ़ में फंस गई। हालांकि चालक और अन्य 4 बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी की धार इतनी तेज थी कि वाहन नदी में पलट गया।
और बहने लगा। हालांकि आसपास के ग्रामीण ने मोटे मोटे रस्से बांधकर वाहनों को दूर जाने से बचाया। बोलेरो चालक ने बताया कि प्रशासन के पास लेकर बाराती जा रही थी। अचानक नदी में बाढ़ आने से बोलेरो बहने लगी। यह बोलेरो वाहन हेसला गांव के निवासी प्रेम प्रजापति का बताया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक नदी में ही बोलेरो फंसा रहा। हालांकि दूसरे वाहनों ने बाराती गढ़वा जिले के लिए रवाना हो गई। यास तूफान का भयावह रूप बिहार में भी देखने को मिला। बिहार के दरभंगा जिले के घोसरम्मा पंचायत के निवासी श्री हरे राम सिंह, जिनका वार्ड संख्या 1 है, इनका घर यास तूफान से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। साथ ही इनकी छत भी उड़ गई। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कई लोगों की जान माल की हानि हुई एवं यहाँ के स्थानीय लोगों ने यास तूफान से हुए क्षतिग्रस्त हरे राम सिंह के घर को प्रबंधन से अनुरोध किया कि इनको सरकारी सहायता प्रदान की जाए। झारखंड राज्य से सभी समाचारों के लिए विवेक कुमार ठाकुर एवं बिहार राज्य से संजीव कुमार झा को अपना अधिकार यूट्यूब चैनल की ओर से तहे दिल से धन्यवाद।